तो दोस्तों, भारत की सफलता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब भारत में तैयार किए गए मेड इन इंडिया वैगन्स की सप्लाई अमेरिका में की जाएगी। ये भारत और अमेरिका के बीच हुई एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक डील है, जिसके बाद फ्रांस, जर्मनी, चीन जैसे देशों को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। वहीं एक समय ऐसा भी था कि भारत बड़े पैमाने पर इन कोचेस और वैगन्स को इंपोर्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और भारत ने कोच वैगन्स के साथ साथ लोकोमोटिव्स को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आज भारत की सफलता इस मुकाम पर है कि अब भारत से अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे देशों में ट्रेन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और भारत को इस बड़ी सफलता पर लाने का काम किया है देश की कोलकाता बेस्ड कंपनी टीटागढ़ वैगन्स ने। ये कंपनी रेलवेज के लिए अलग प्रकार के कोचेस, वैगन्स, इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम, इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स, ट्रैक्शन मोटर और बहुत सारी चीजें सप्लाई करने का काम करती है। जहां पर अब कंपनी को अमेरिका में अपने वैगन्स की सप्लाई के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वैसे तो एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत के अंदर जो भी वैगन्स तैयार किए जा रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांस और सस्ते हैं। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि टीटागढ़ वैगन्स बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में अपने इन वैगन्स को एक्सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो इटली में हो रही थी। कंपनी के मुताबिक आने वाले अगले 2 से 3 सालों में भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा रेलवेज ऑर्डर दुनिया भर के बाजार में एक्सपोर्ट किया जाएगा, जहां पर भारत की तरफ से इन एक्सपोर्ट को करने के लिए जो भी पेपर वर्क होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है और इंटरनेशनली जितनी भी फैसिलिटी होती हैं वो सारी कंपनी के पास आ चुकी हैं और अब कंपनी पूरी तरीके से तैयार है इन ऑर्डर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ये छोटा सा ऑर्डर है, लेकिन इसके चलते पूरी दुनिया के मार्केट पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जैसा बड़ा देश जब भारत से इन कोचेस को इम्पोर्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली भारत में बहुत बड़े ऑर्डर्स आने संभव हैं। जहां पर बात की जाए स्पेशली इस ऑर्डर की, तो अमेरिका के लिए टीटागढ़ वैगन्स, उत्तरी अमेरिका के लिए स्वदेशी रूप से तैयार किए गए इन पहले रेलवेज प्रोडक्ट का शिपमेंट होगा। जहां पर बात की जाए इटली यूनिट की, तो ऑपरेशन ऑर्डर बुक लगभग 4,500 से 5,000 करोड़ रुपए का हो चुका है दिसंबर 2021 में। वहीं भारतीय ऑपरेशन ऑर्डर जो बुक किया गया है वो 2,400 से 2,500 करोड़ है। वहीं इनकी इटली यूनिट में लगातार प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है और अब इस प्रोडक्शन की शुरुआत भारत में की जाएगी, जिसके बाद कई यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में इन वैगन्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। वहीं कंपनी के मुताबिक भारतीय रेलवे में करीब 1 लाख वैगन्स की निविदाओं में भी कंपनी ने पार्टिसिपेट लिया है और यहाँ पर भी सप्लाई कंपनी करने वाली है। कंपनी ने 3 साल यानी 2018 से लेकर के 2021 के बीच में 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया है। वहीं कंपनी ने हाल ही में फाल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित प्रोसीजन शिपयार्ड की भूमि और बुनियादी ढांचों को भी अधिग्रहण कर लिया है, जिसके बाद वो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भी निर्माण करना शुरू कर चुकी है। वहीं कंपनी के मुताबिक जिस प्रकार से ये निर्यात ऑर्डर लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं और भारत में डिमांड बढ़ रही है, उसके चलते कंपनी 45 से 90% तक की हिस्सेदारी रखने वाली है। वहीं कंपनी के मुताबिक कंपनी एक महीने में 400 से 500 वैगन्स का उत्पादन कर रही है, लेकिन उनके पास 700 वैगन्स का उत्पादन करने की क्षमता अभी मौजूद है, जिसको आने वाले फ्यूचर में वो और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, जिसके चलते पूरी ग्लोबल ऑर्डर्स को आसानी से फुलफिल किया जा सके। वहीं हाल ही में इंडियन रेलवेज ने भी डिसीजन लिया है कि वंदे भारत में लगने वाले व्हील्स को यूक्रेन से इंपोर्ट किया जाना था और यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से इस इंपोर्ट को रोक दिया गया है और अब भारत में ही इनकी मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत ने कुछ सालों में ही स्पेशली रेलवे सेक्टर में काफी बड़ी सफलताएं हासिल की है और आज इस सफलता पर पहुंच चुकी है कि अमेरिका जैसे देशों को भारत से मेड इन इंडिया वैगन्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत की सफलता के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।